नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटौली। विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष न होने को लेकर कहा कि विपक्ष नेतृत्वहीन है, तो वही विपक्ष के पास कोई भी दिशा नहीं है, न ही उनके पास कोई विपक्ष का बड़ा नेता है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा दल माना जाता है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनका दल बड़ा है। अगर कांग्रेस पार्टी इस कार्य को नहीं कर सकती है तो 3 निर्दलीय और 2 INLD विधायक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व और सदस्यता अभियान को लेके पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनाने की मुहिम में लगे हैं। और उसी कड़ी में आज नूह पहला प्रवास जिला का रहा, उसके बाद पलवल और अब मैं फरीदाबाद पहुंचा हूं। और भारतीय जनता पार्टी का जो साधारण सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है, पर बूथ हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 250 सदस्य बने। उसमें नौजवान युवा भी होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें किसान भी होंगे, उसमें व्यापारी भी होंगे, उसमें सब वर्गों का समायोजन करते हुए हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के संगठन पर्व में बनाने का काम करेगी। और खबर चंडीगढ़ से, जहां पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है। विपुल गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस जीते तो उनकी जीत, हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी। जिन राज्यों में कांग्रेस जीती है वहां उन्होंने अपनी नीतियों को इसका श्रेय दिया है। इसी के साथ विपुल गोयल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का तो ये एक कहते हैं ना तकिया कलाम हो गया। अगर जीत गए तो हमारी जीत थी, अगर हार गए तो ईवीएम की जीत थी। अपने कर्मों पर, अपने कार्यकलापों पर, अपनी कार्यशैली पर मंथन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर दोषारोपण करना। और ईवीएम के बारे में इतनी जो इलेक्शन कमीशन ने कई सौ रिपोर्ट भी ने पेश कर दी, सारे तथ्य भी ने बता दिए। अभी लोकसभा चुनाव होके चुका है, उसमें तो जीत का जश्न मना रहे थे जब ईवीएम कहीं नहीं थी। आज तेलंगाना में सरकार बनाई, ईवीएम कहीं नहीं थी। हिमाचल में सरकार बनाई, ईवीएम नहीं थी। कर्नाटक में सरकार बनाई, ईवीएम ठीक ठाक थी। हरियाणा के अंदर अगर ये हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जीत हुई है, उसको ये पचा नहीं पा रहे। और वही अनिल विज ने सीएम मान पर हमलावर नजर आए। कहा कि परिसीमन के बाद सदस्य बढ़ जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है तो हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र दे दो, SYL का पानी दे दो, फिर तुम्हारा चंडीगढ़ है। बीपीएल पहले बीपीएल बन नहीं पाते थे और अब जो पात्र है उनके कार्ड बन रहे हैं। ऐसा है कि ये जो विधानसभा है, जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही अकोमोडेट किया गया। और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की जगह नहीं है। तो जगह तो हमें चाहिए, और चाहिए इसलिए काफी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहां तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफर कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिए ना इसके ऊपर। हम इसमें बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा। और हाल ही के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे पंडित टेकचंद शर्मा ने पृथला विधानसभा क्षेत्र में
बीजेपी की सदस्यता अभियान को गति देते हुए कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है और उनका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाए। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सदस्यता हर 5 साल बाद रिन्यू होती है, जिसके चलते उन्होंने भी अपनी सदस्यता रिन्यू करवाई है। इस मौके पर सदस्यता अभियान के प्रभारी गोपाल शर्मा, मंडल अध्यक्ष हुकुम सिंह भाटी और भाजपा नेत्री अनीता शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहीं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज उसका सदस्यता अभियान का जो रिन्यूअल कहेंगे, मैं तो सदस्य तो बहुत पुराने हैं, बाकी वो रिन्यूअल हर 5 साल में होता है और पार्टी ने एक मुहिम चला रखी है। उसमें कल माननीय मोहनलाल बडोली जी, संगठन मंत्री जी और सभी आए थे, तो आज मैंने भी वो सदस्यता को रिन्यू कराया है और पार्टी के अंदर हमने सभी सदस्यों को बोला है। हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र की थोड़ा सिस्टम ढीला था। वो ढीला क्यों है कि यहाँ कुछ पलवल में लगता है, कुछ फैजाबाद में लगता है, कुछ नगर निगम में लगता है, कुछ नगर पालिका में लगता है, कुछ यहाँ के लोग शहर में रहते हैं। वो टेक्निकलिटी थी, वो सारी समझाई। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में प्रगति कर रही है, तरक्की करती है और हमारा ये संगठन पर्व चल रहा है और संगठन पर्व में ये है कि सदस्यता अभियान चल रहा है। इस सदस्यता अभियान में हमारे जो स्थानीय समिति, जिसको हम बूथ समिति बोलते हैं, उसका चुनाव होना है, उसके बाद मंडल का चुनाव होना है, उसके बाद जिले का चुनाव होना है, फिर उसके बाद प्रदेश का चुनाव होगा और देश का चुनाव होगा। तो इस तरह से हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। मुझे 4 जिले हमें मुझे दिए हैं, अपना फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नूंह है, पलवल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उसका सदस्यता अभियान पूरा देशव्यापी चल रहा है। हरियाणा में थोड़ा देर से शुरू हुआ क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव थे। हमारा हरियाणा प्रदेश का 50 लाख का टारगेट है और जो फरीदाबाद का हमारा टारगेट है वो 5 लाख का है। उसी के तहत आज हम अपनी पृथला विधानसभा में माननीय टेकचंद शर्मा जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं और पूर्व में भी विधायक रहे हैं। आज उनके कार्यालय पर सभी अपने पृथला विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और बाकायदा मोदी ऐप पर जो उनका वो डाउनलोड कराकर उनको सदस्यता दिलवाई गई। और क्योंकि हमने सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण सबको जो है उनका सदस्यता रिन्यू करा के और उनका मीडिया में भी उसका प्रचार प्रसार भी आवश्यक है। आज टेकचंद शर्मा जी को ऑफिस पर टेकचंद शर्मा जी ने अपनी सदस्यता को रिन्यू किया है, उसी के तहत हम आए थे। और वही अपने दोस्तों संग घूम रहे युवा पर 8 से 10 हमलावरों ने घेरकर चाकू से हमला कर दिया। बेच बचाव करने उसके दोस्त आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। उसके बाद उसके दोस्त वहां से भाग गए, लेकिन इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि राहगीरों ने घायल को हिसार सिविल अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और वही फतेहाबाद जिले के भूना क्षेत्र के ढाड़ी सांजुला गांव में बुधवार देर रात को अज्ञात चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में चोरी का प्रयास किया, लेकिन वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि चोरों ने बैंक के मुख्य गेट पर लगे 3 ताले तोड़ डाले और आखिरी ताला तोड़ने की फिराक में थे। तभी डायल 112 भूना की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जिसके चलते वे अपनी मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और कोहरा का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। वहीं ये घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान का प्रयास कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फतेहाबाद से, जहां पर एक बार फिर से देखिए चोरी की घटना सामने आई है। हालांकि इस बार चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए हैं। जैसे ही वो इस घटना को अंजाम देने जा रहे थे, वैसे भी पुलिस मौके पर पहुंची और धरपकड़ करते हुए इस पूरे मामले को संभाला। हालांकि चोर कोहरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए और जिसका जो है वीडियो भी सामने आया है सीसीटीवी कैमरे में। इस पूरी वारदात को देखिए कैद होते हुए भी नजर आ रही है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर BOI की शाखा में चोरी का ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर
चोर अब चोरी करने के लिए गए हुए थे। हालांकि मुख्य गेट के 3 ताले को तो चोरों ने तोड़ दिया, आखिरी ताला तोड़ने के फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले में ढांढस बंधाते हुए और पूरे मामले को संभालते हुए जो है आगे बढ़ते हुए नजर आए, जिसमें चोर जैसे ही उन्हें पता चला कि पुलिस आ रही है मौके से भाग निकले, जिसका वीडियो भी देखिए सामने आया है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो है अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल भी करते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ साथ चोर की तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। चोर कौन था उसकी भी पहचान पुलिस लगातार करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये, जहां पर चोर भागता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। चोर बैंक में चोरी करने के इरादे से आया था, जो कि अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। और अब इसे रेवाड़ी नगर परिषद की धीमगा मस्ती कहें या फिर बेलगाम अफसरशाही। शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जा रही कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के एक कनिष्ठ अभियंता द्वारा एक व्यापारी और बीजेपी नेता के साथ ऐसी अभद्रता की मजबूर होकर व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और शहर के ऐतिहासिक मोती चौक पर व्यापारी धरने पर बैठ गए और अभद्रता करने वाले अधिकारी द्वारा माफी मांगने की जिद पर अड़ गए। बाजार बंद की सूचना मिलते ही भाजपा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली व्यापारियों के बीच पहुंची और घटना की जानकारी लेकर व्यापारियों को आश्वासन देते हुए बाजार खोलने का अनुरोध किया, लेकिन अब व्यापारी एक ही बात पर अड़े रहे कि जब तक बदतमीजी करने वाला कनिष्ठ अभियंता व्यापारियों के बीच आकर माफी नहीं मांग लेता तब तक वह बाजार नहीं खोलेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरा बाजार बंद किया जाएगा। बाजार बंद भैया मजबूरी में है। हमारा प्रशासन से सेटलमेंट हुआ था, उसमें विधायक जी महोदय भी थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे। उनसे बात हुई थी जो पीली पट्टी है उसके अंदर अंदर सामान रखो, वरना अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा और चालान कटेगा। हमने सबने एग्री कर दिया, हम खुद चाहते हैं कि अतिक्रमण नहीं हो बाजार के अंदर। लेकिन कल क्या हुआ कि उन्होंने जो एक दो दुकानदारों का बाहर था उनका चालान काटा सामान का, तो हमने कोई विरोध नहीं किया कि ठीक है गलती है भाई। कल हमारे अमित भाई जी हैं, इनका सामान भी अंदर था, अपने पीली पट्टी के अंदर था, उसके बावजूद उन्होंने चालान काट दिया और कहने के बाद उतर आए और गलत भाषा यूज करी उन्होंने। हमारा भी तो इस चीज का जब एक बात तय हो गई उसके बाद में दुकानदार के साथ क्यों, किस बात की? नगर परिषद की कार्रवाई का किसी भी तरह से वैसे विरोध नहीं है। अगर आप व्यापारी गलत करता है, जैसा भी आप पूछ रहे थे कि सड़क इतनी चौड़ी है, दुकानदार उसके आगे फड़ लगवाते हैं, मैं भी कहता हूं, हमारे जैसे प्रधान जी ने कहा उसी तरीके से मैं भी कह रहा हूं कि गलत है। गलत को ठीक कौन करेगा? नगर परिषद। लेकिन नगर परिषद आकर यहाँ पर गलत तरीके से चालान काटना शुरू कर दे, जो एक लिमिट बनाई हुई है, उस लिमिट के अंदर रखे हुए सामान की भी अगर वो इस तरीके से आके यहाँ पर चालान करने लग जाए, पूछने पर बदतमीजी करे और धमकी देकर जाए कि मैं तो सबके काटूंगा, तो पूछने पर अपना नाम नहीं बताना, अपना पद नहीं बताना, ये कहाँ की गरिमा है? और दिल्ली का रहने वाला युवक जो कि अपने कार में सवार होकर चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, जैसे ही करनाल नेशनल हाईवे पर पहुंचा तभी दूसरी गाड़ी ने ओवरटेक किया, तो उसे बचाने के चक्कर में चंडीगढ़ में पानीपत जा रही रोडवेज की बस जो कि हाईवे की साइड लाइन पर पहले से खड़ी हुई थी, चालक और परिचालक बस के टायर को चेक कर रहे थे। तभी कार बस के पिछले हिस्से में बुरी तरह से घुस गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक युवक ने बताया कि 3 दिन बाद उसकी शादी है और वह शादी का कार्ड देकर दिल्ली वापस लौट रहा था। ओवरटेक करके जा रही थी, उसको बचाने के चक्कर में यहाँ पे लग गई गाड़ी। काफी नुकसान हुआ है? हाँ, काफी नुकसान हो गया गाड़ी। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था। तो शादी भी आपकी 2 दिन बाद? हाँ जी, 17 तारीख को है। शादी के लिए जा रहे थे? हाँ, नहीं, कार्ड दे के आए थे चंडीगढ़ में, वापिस जाते रिटर्न। वाला कह रहा है अभी मैंने नींद आ गई, नींद के कारण भी इसके बस के अंदर गड्डी चली गई है, बाकी बचाव हो गया। तो बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? चंडीगढ़ से पानीपत। गाड़ी वाला कहाँ से कहाँ जा रहा था? गाड़ी वाला था चंडीगढ़ था, ये जा रहा था दिल्ली। रहने वाला हिसार की 2 दिन शादी के रह रहे थे, तो बचाव हो गया। 2 दिन बाद शादी है। गाड़ी खत्म हो गई लेकिन? हाँ बिल्कुल।
और खबर पलवल से है, जहां कोहरे की चादर के चलते विजिबिलिटी कम होने के कारण कई गाड़ियां आपस में टकराने के कारण कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि पलवल के सराय खटेला के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ट्रक, बस और इको टकराने से बड़ा हादसा हो गया। साथ ही स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए घायल लोगों को अस्पताल भिजवाया, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लंबा जाम लगने के कारण वाहन चालक परेशान हो गए। और कालावाली में पहले दिन कोहरे ने दस्तक दे दी है। जहां पर्यटन बढ़ने से स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवा के साथ ठंड बढ़ने से लोगों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार की ओर से स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। तो कालावाली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठंड के साथ अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। लगातार लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें बदलाव के लिए पत्र जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्कूल जाने में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी की वजह से जो है गाड़ी की हेडलाइट को जलाकर वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही वाहन चालकों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से जो सुबह सुबह ऑफिस दफ्तर जाने वाले लोग हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें जो है टाइम से नहीं जा पा रहे। कोहरे की वजह से ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है और इस वजह से लोगों को कई तरह के परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। मौसम की मार की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जहां पर प्रदेश का मौसम जो है वो मिजाज उसका बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है, जिस वजह से सुबह सुबह कोहरे की धुंध जो है वो आसमान में छाए रहे हैं, नजर आ रहे हैं और इस वजह से कई तरह की दिक्कतें देखी जा रही हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जा रही है। स्कूल की टाइमिंग में भी देखिए बदलाव करने के लिए प्रशासन की तरफ से पत्र भी जारी कर दिया गया है। और हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। कोहरे की वजह से सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक को दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। साथ ही सड़कों के किनारे खड़े वाहनों के कारण भी कोहरे के चलते एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। मेरा नाम महेश पसिका जी। भाई जी, मौसम में अचानक बदलाव आ गया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुबह घूमने निकले, कल तक तो नहीं था ऐसा, आज तो बिल्कुल ही ठंड का माहौल है। मैं तो ट्रैक्टर भी नहीं पहन गया, कल से चालू करना पड़ेगा। क्या लगता है कि मौसम अब कहीं ना कहीं बदलता नजर आएगा आने वाले समय में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इस बार डिले हो गया था, बट इंतजार था हमें मौसम बदले, ठंडा है। मौसम में नमी के साथ ठंड भी महसूस की जा रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। हवा भी चल रही है ठीक ठाक, ठंड लग रही है। अब देखा जा रहा है कि जो सुबह सैर करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं गर्म कपड़े पहनकर सैर कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। अभी ट्रैक सूट चालू हो गया सबके। मैं भी कल से ट्रैक सूट ही पहन के आऊँगा। आज तो भूल गया, आज तो नहीं लाया था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई आज ठंड मिलेगी, पर आज है ठंड है काफ़ी है। श्याम जी, मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है, क्या कारण है? हाँ, तेजी से बदलाव आया है जी। एक साथ धुंध सी हो रही है और ठंड का लग रहा है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल दिक्कत आ रही है, एक साथ धुंध सी हो रही है, तो विजिबिलिटी कम हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लाइट वाइट इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हेडलाइट जला के चल रहे हैं? हाँ, हेडलाइट जला के चल रहे हैं। तो क्या लगता है मौसम में इस तरह से आगे देखा जाएगा? ये लग रहा है कि ऐसा ही हुआ, क्योंकि नवंबर आधा निकल चुका है। ये एक अच्छी बात है, मौसम बदलाव हुआ है अचानक, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह से गर्मी बढ़ती तो किसानों को नुकसान होता। और अब जो है आजकल जो प्रदूषण का जो चक्कर चल रहा है, जिससे लोगों को बहुत बुरी हालत हो रही है। अगर इस तरह से अब मौसम में बदलाव आएगा तो जो आसमान में ऊपर जो प्रदूषण छाया हुआ है वो नीचे आ जाएगा, कुछ राहत मिलेगी लोगों को, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो मौसम बदलाव की अगर बात करते हैं तो किसानों को कहीं कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल, इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो अपनी फसल की बुवाई कर रही है, फसल जो हो रखी है, उसमें ठंड बढ़ने से काफ़ी राहत मिलेगी। अन्न पैदा ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो अगर गर्मी रहती है तो नीचे से अनाज निकल नहीं पाता है। तो देखा जा रहा है कि अचानक मौसम के बदलाव के कारण लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। ये तो अच्छा है, लोग तो इंतजार कर रहे थे।
और खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के नेतृत्व में जिले भर में अवैध शराब तस्करों व खुर्दा संचालकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिले की एलानाबाद थाना पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर ढाड़ी रैस सिखोवाली अमृतसर कला क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टी का सामान 1000 लीटर लहन व 205 बोतल अवैध शराब बरामद कर मौके से फरार हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एलानाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से फरार हुए व्यक्ति की पहचान सुरेंद्र उर्फ छिंदा निवासी पुत्र महंगा सिंह निवासी रैस सिखोवाली ढाड़ी गांव अमृतसर कला जिला सिरसा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि एलानाबाद थाना पुलिस टीम गश्त व चेकिंग के दौरान टिब्बा नजदीक रैस सिखोवाली ढाड़ी गांव अमृतसर कला क्षेत्र में मौजूद थी। और खबर परलिका गांव से है, जहां परलिका गांव में बिना किसी पूर्व सूचना के ही रात्रिकालीन चौपाल का आयोजन अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को नहीं दी गई। तो वही महज औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकारी शाम को परलिका गांव पहुंचे और कुछ मिनट बाद ही समोसे और नाश्ते कर चले गए। तो इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें, कॉमरेड बसंत बेनीवाल ने बताया कि जब पता चला कि आज रात्रिकालीन चौपाल है तो अटल सेवा केंद्र पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि बाहर से तो अटल सेवा केंद्र खुला है किंतु अंदर से बंद कर रखा है। सरपंच प्रतिनिधि ब्रजलाल कालवा ने बताया कि उन्हें खुद दोपहर 2 बजे इस रात्रिकालीन चौपाल का पता चला, इस वजह से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। ये मामला है कि कलेक्टर के आदेश पे यहाँ हर गांव में रात्रि चौपाली कार्यक्रम ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनने के लिए प्रशासन लगाता है। और ये कल कोई लल्लाना कोई बता रहे थे, रात्रि चौपाल का कार्यक्रम बता रहे थे। अचानक ही एसडीएम साहब लल्लाना की वो कार्यक्रम पोस्टपोन करके और परलिका के सरपंच साहब को फोन किया कि लल्लाना का कार्यक्रम है वो किसी कारण से हो नहीं सकता, तो आपके परलिका में रात्रि चौपाल का कार्यक्रम रखा। हमारे सरपंच साहब ने स्वीकार कर लिया ये, पर यहाँ जो प्रशासन के जिम्मेदार लोग आए यहाँ राजीव गांधी केंद्र में, और जिस तरीके से इन्होंने रात्रि चौपाल की महज खाना पूर्ति करने की इनकी इच्छा की, पूरे गांव ने अवगत करा दी और मन भेड़ा करेंगे मंग रूबरू उन्होंने प्रशासन को आवा रात्रि चौपाल। अब रात्रि चौपाल को एक महत्व और भी है। रात्रि चौपाल के जरिए प्रशासन शायद आके कि ये दिन रात गाँव की समस्या सुना, ये रात नहीं कौन सुना, पहले कभी दिन में ही कौन सुनता, अब मैं रात में सुन लगे आ समस्या शायद प्रशासन करना चाहे। ग्रामीण एकता जिंदाबाद। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि इन दिनों छोटी छोटी बातों को